गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपका चैप्टर 15, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। मतलब पानी बहुमूल्य संसाधन है, एक हमारा प्रीशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि जैसे कहते हैं जल है तो कल है। मतलब पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हम देख सकते हैं, हमारे डेली यूज़ में भी हम देख सकते हैं। अगर पानी ना हो तो हमें कैसी कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। यू आर पेरहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च इज सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड वाटर डे। आप शायद जानते होंगे कि हर वर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अ स्कूल सेलिब्रेट वाटर डे एंड इन्वाइटेड पोस्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप। आपके स्कूल में जल दिवस मनाया जाता है तो आपके जो क्लास के बच्चे से आपको क्या करना है, पोस्टर मतलब मंगाना है कि मतलब ऐसे ऐसे हम जल कैसे मतलब पानी हम कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में। सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेड ऑन डे आर शोन इन फिगर 16.1। आपको कुछ जो पोस्टर्स है वो वाटर डे के दिन आपको वहाँ चिपकाने रहेंगे। ठीक है, सो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 16.1 से। कलेक्ट क्लिपिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑन द न्यूज़ आइटम, आर्टिकल्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। पेस्ट देम इन योर स्क्रैपबुक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। आपको जो समाचार पत्र या फिर जो भी पत्रिकाएं होती है पानी की कमी से जो संबंधित समाचार पत्र या फिर जो लेख है या फिर चित्र की जो कर्तन है वो आपको क्या करनी है, इकट्ठी करनी है। ठीक है, कलेक्ट करनी है। अब उन्हें आपकी जो स्टेप बुक होती है ना उसमें आपको चिपकाना है और फिर अपने फ्रेंडों से क्या करनी है, डिस्कस करना है इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। वाटर शॉर्टेज है बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर फ्रॉम नाउ more than one of the people in the world could face water secretly। जो जल की जो पानी की जो पूरी कमी वो पूरे वर्ल्ड में क्या एक प्रॉब्लम का विषय मान गई है। ऐसा हम मतलब माना जाता है कि कुछ वर्षों से विश्व में 1/3 से अधिक संख्या जनसंख्या है उसको जल की कमी का मतलब पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी है। जल की जो कमी है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि जल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, आपका देख सकते हैं हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, मतलब कितना पानी उपलब्ध है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, व्हाई डज इट अपीयर ब्लू, श्योरली यू कैन गर्ल। आप जानते हो कि पृथ्वी की सतह का चित्र में आप देख सकते हो कि जो अर्थ है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, आपको ये अनुमान लगा के बताना है। You can aware that about 71% of the Earth's surface is covered with water। आप जानते हो कि जो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, river, lake, ice cap, as groundwater and in the atmosphere। पृथ्वी पर उपस्थित जैसे जल, समुद्र, महासागर, नदियाँ, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और फिर जो वायुमंडल में क्या होता है अधिकांश जल पाया जाता है। द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इज सम ऑफ दिस सोर्स। उपयोग के लिए जो जल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल वन। ठीक है, जैसे जो बोलचाल की भाषा में उसे हम क्या कहेंगे, ताज़ा जल। फिर आप यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी 16.2 में मोस्ट ऑफ एज्यूम वाटर टू बी अ लिमिटलेस रिसोर्स। फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन यू, जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी 16.2 में नीचे दी गई आपको जो पृथ्वी में जल का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ऐसे आपको अलवर्ण जल का क्या करना है, यहाँ पे आकलन करना है। ठीक है, जैसे स्टेप है, फिगर है, फिर टिप्पणी है। और स्टेप मतलब होता है चरण, फिर होता है फिगर का मतलब होता है चित्र। ठीक है, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, वुड यू वंडर एड अबाउट द
अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज। बुझू यह जानकर क्या है चकरा जाता है कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा बहुत कम है। पहली क्विकली कैलकुलेट एंड फाउंड दैट अमाउंट ऑफ रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। पहली ने गणना के अनुसार बताया कि अल्पवर्ण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% ही वाटर अवेलेबल है। फिर यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ फ्रॉम्स ऑफ वाटर मतलब जल की अवस्था है। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल सम डेज एग्जिट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज। मतलब कि आपको डर है कि मतलब हम पानी अगर लगातार यूज करेंगे तो पानी हमारा जल जो है वो समाप्त हो जाएगा। यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल। क्या आप जानते हो कि जैसे प्राकृतिक जो प्रक्रम होते हैं उसमें पृथ्वी पर जो पानी की निरंतर उपलब्धता क्या होती है, करोड़ों वर्षों से क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन में जाती हूँ जैसे सॉलिड की। द सॉलिड फ्रॉम स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एंड आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स। ओके, ठोस अवस्था में क्या होता है, जल बर्फ और हिम के रूप में क्या होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर, मतलब जो बर्फ छत्रक होते हैं वहाँ हिम नदियों में क्या होता है पाया जाता है। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन, लेक, रिवर एंड इवन अंडरग्राउंड। जो लिक्विड द्रव अवस्था में होता है वो महासागर, फिर झील हुई, नदियाँ हुई, ऐसे भूतल के नीचे पाया जाता है। द गैसेस फ्रॉम इन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। जो गैसीय अवस्था में हमारे क्या होता है आसपास वायु अवस्था में पाया जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो एक्टिविटी 16.3 फिगर 16.5 show the process involved in the water cycle. They are labeled by numbers. Match these numbers with the process given in the जमल form. मतलब आपको जल चक्र में जो सम्मिलित प्रक्रमों की संख्या द्वारा क्या है चिन्हों द्वारा बताया गया है। तो आपको इन संख्याओं की जो चिन्ह है वो अस्त व्यस्त क्रम में लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है उनको सही क्रम में लिखना है। इससे पहला आपका देख सकते हो लडगाउन, रिवेड, एल्टरनेटिव, एसोसिएटिन, ड्यूकॉल्स, ट्रांसपीरेटेंट। ठीक है, ऐसे आपको काफ़ी ज़्यादा नाम दिए गए जो आपको एकदम सही क्रम में लगाना है, ये आपको खुद से करना रहेगा। नीचे देख सकते हो ग्राउंड वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है जैसे भौम जल। ठीक है, ग्राउंड वाटर। इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। द मॉइस्चराइज in the soil indicated the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, we would reach level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. यदि हम जलाशय के एकदम निकट भूमि में क्या करें गड्ढा खोदे तो हमें वहाँ मुर्दा मतलब जो क्या होती है नमी होती है ना वो मिल सकती है। मुर्दा की आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इतनी मतलब वो इंगित कर देती है, जैसे यदि हम अधिक गहराई तक खोदते रहे तो हमें उस स्तर तक पहुँच सकते हैं जहाँ मुर्दा के कणों के बीच सारे के सारे क्या होता है रिक्त स्थान में चट्टानों के बीच क्या होता है जल पाया जाता है, यहाँ पे जल भरा होता है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड ऑफ द वाटर लेवल। मतलब जो भूमि की ऊपरी सीमा होती है वो कौन सी सीमा कहलाती है, भौमजल स्तर। फिर आप नेक्स्ट डेफिनेशन देख सकते हो द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इंटरफिल्टरेशन। मतलब भौमजल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को हम क्या कहते हैं, भौमजल कहते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हो It places the underground water is stored between layers of the hard rocks below the water table. This is known as the aquifer. मतलब भूमि के जल का जो रिसाव होता है वो अंत शोधन कहलाता है। ठीक है, सो आपकी ये डेफिनेशन है वो आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करनी रहेगी। फिर नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब भौमजल स्तर का अवक्षय। ठीक है, वाटर ड्राउन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट रिस्टोर बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज
रिप्लेस बाय नेचुरल प्रोसेस। मतलब भूमि के नीचे से जो निकाले हुए भौम जल की पूर्ण पूर्ति प्राय वर्षा जल के द्वारा होती है। ठीक है, भौम जल स्तर का जो प्रभावित अभी तक नहीं होता है, तब तक हम केवल उसका जल निकाल सकते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पूर्ण पूर्ति की जाती है भौम जल की। यद्यपि जल की जो प्राप्त रूप से पूर्ण पूर्ति ना होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons: increase in population, industrial and agricultural activities. Some common factors affecting water table. Scanty rainfall is another factor that may delete the water table. Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area of seepage of water. मतलब ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, औद्योगिक या फिर कृषि गतिविधियाँ आदि भौमजल को क्या करती है, प्रभावित करती है। अल्प वर्षा भी एक क्या है, उसका मेन रीजन माना जाता है। जो भौमजल का होता है उसका नीचा स्तर करती है। भौमजल को प्रभावित करने वाले ऐसे ही बहुत सारे जो रीजन्स है, जैसे वन आरोपण हुआ, जल के अवस्तरण को प्रभावित क्षेत्र में कमी हुई वनोत्सव में। ठीक है, ये सब भी मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या कैसे बढ़ती है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ऑफ ऑफिस, रोड एंड पेवरमेंट्स। दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क एंड प्ले ग्राउंड। दिस इज टर्न डिक्रीज द सेपेज ऑफ रेन वाटर इन टू द ग्राउंड। वट कुड बी कॉन्सिक्वेंस? रिकॉल that a pucca floor does not allow water to seep in easily, while in a grass lawn water seep through in no time. जैसे जनसंख्या बढ़ने से क्या होती है, जो दुकान होती है, कार्यालय होता है, सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। इससे जो कृषि मार्ग, कृषि हेतु उद्यान हुए, फिर खेल के मैदान हुए, जैसे खुले क्षेत्रों में क्या आती है, कमी आ जाती है। इसके कारण जो भूमि है, वर्षा जल के अस्तरण की दर की कम हो जाती है, जिससे पानी की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह की कमी होती रहे तो इसका जल परिणाम क्या होगा, वो आपको बताना रहेगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की कमी आ सकती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में। फिर यहाँ पे देखोगे एक्टिविटी 16.4, नेम सम इंडस्ट्रियल फेमिलियर टू यू, मेक अ लिस्ट ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एंड यूज इन your daily life. Discuss with your teacher and parents how the growing industrial activity is responsible for the depletion of water table. हम कुछ उद्योगों के नाम बताएंगे, जैसे इससे आप परिचित होंगे। जैसे हम दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले, प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बनानी है, और जो अपने क्लास टीचर है, फिर अपने पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमको क्या करना है, इसके बारे में बातचीत करनी है, डिस्कस करनी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, मतलब कृषि कार्य। A majority of farmers in the India depend upon rain the irrigating their crops. Irrigation system such as canals are there only a few places. Even this system may suffer from lack of water due to erratic rainfall. Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. Population pressure on agriculture forces increasing use of underground water डे बाय डे। दिस रिजल्ट इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। मतलब भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, वर्षा पर निर्भर रहते हैं। नहर हुआ, फिर जो जल हुआ तंत्र, जैसे कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी क्या अनियमित वर्षा के कारण जल की जो उपलब्धता है ना, उसमें कमी आ जाती है। मतलब नहरों हुए, फिर सिंचाई करते तो उन्हें पानी की कमी महसूस होने लगती है। किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। संख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए जो भौम जल का उपयोग है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। मतलब जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो भी, उसमें भी कमी आने देखने को मिलती है। फिर यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी 16.5, गिवन हियर अ रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। इट गिव द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री। मतलब हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का विवरण 16.8 में दर्शाया गया है। जैसे लोकेट ऑन द मैप प्लेस यू लिव इन, मतलब आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ उस मानचित्र में ढूंढना है आपको। आर यू ब्लेस्ड विथ सफिशिएंट रेनफॉल, क्या आपके क्षेत्र में जो वर्षा आती है वो पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो वाटर मैनेजमेंट का है।
You have read in class 6 that in many places a regular suffer of water is, जैसे आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, अनेक स्थानों पर क्या होती है, जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप के द्वारा क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है वहाँ पे। फिर यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ मैप दिया गया है, ठीक है। ये मैप में आप देख सकते हो कि कौन सी जगह अधिक वाटर है, कौन से हमारे क्षेत्र में कहाँ कम वाटर है, ये सब आपको यहाँ मैप के द्वारा आप इसमें रीडिंग कर सकते हो। ये इंडिया का मैप दिया गया है। फिर हम यहाँ देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग की आपको क्या दी गई है, एक डेफिनेशन दी गई है। वी हैव सीन द मोस्ट ऑफ वाटर दैट वी गेट रेनफॉल जस्ट फ्लो अवे, दिस इज अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, दिस इज रिफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे आपने देखा होगा वर्षा के रूप में जल हमें प्राप्त होता है, उससे अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की क्या होती है, बर्बादी होती है। वर्षा का जल उपयोग भूमि स्तर की जो पूर्ण पूर्ति के लिए किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, जल संग्रहण तथा वर्षा जल संग्रहण कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो व्हाट रोल यू कैन प्ले, आपकी क्या भूमिका थी। हैव यू एवर शोन कंसर्न इन इफ यू शो अ टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल और एनी अदर प्लेस, लीकिंग टैप वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, यू मस्ट एफर्ट टू स्टॉप दिस लीकेज। आपने कभी देखा होगा कि आपके स्कूल में, आपके घर में नल से बहता हुआ पानी आपने मतलब उसे रोकने की कोशिश की होगी कि कभी नल में से पानी गिरा है तो हम उसे नल बंद कर दिया, फिर ऐसे आपने भूमिका निभाई होगी। There are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few example add-on. जल की बर्बादी को कम करने के लिए हम अनेक कदम उठा सकते हैं, आप भी इसमें अपनी मदद कर सकते हो। वाटर वाइज हैबिट मतलब जल बचत आदतें। टर्न ऑफ टेप्स वाइल ब्रशिंग, मंजने ब्रश करते समय हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, फर्श की धुलाई करते समय हमें उस पर पोछा लगाना चाहिए, ठीक है, उस पर पोछा लगाएं। फिर इफेक्ट ऑफ वाटर सिक्योरिटी ऑन प्लांट, जो प्लांट होते हैं उसमें जल की कमी का क्या प्रभाव होता है वो देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन पॉट प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। आपने कभी देखा होगा कि प्लांट में अगर हम कुछ दिनों तक पानी ना देते तो क्या होता है, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। You have already learned in chapter 1 the plant need water to get nutrients for the soil prepare their food। आपने जैसे चैप्टर 1 में पढ़ाई होगा कि जो प्लांट होते हैं उनको भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक मात्रा में क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, जिससे वो अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट, हमें सिर्फ सोचने के अगर पानी नहीं होगा तो प्लांटों की क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत होगी। द ग्रीन करेक्टर ऑफ द planet shall be lost, दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ, मतलब पृथ्वी पर हरियाली लुप्त हो जाएगी, इसका मतलब हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। विदाउट प्लांट सेल मीन नो गुड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इम्यूरेबल अदर प्रॉब्लम। पृथ्वी पर ना भोजन प्राप्त होगा, ना ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ना वर्षा होगी, इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होगी, मतलब हमारी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। ऐसा अगर पानी की कमी होगी तो हम सोच सकते हैं स्टूडेंट कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्लांट में, फिर हमारे डेली यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो व्हाट हैव यू लर्न दिया गया है, फिर आपको यहाँ एक्सरसाइज दी गई है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको रीडिंग करनी है इसकी, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज नोटबुक में राइट डाउन करनी है। जो PDF आया है आपके वो आपको लिखने रहेंगे और डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। थैंक यू एवरीवन।